औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 7th उर्दू ए क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 11 दादी ज़मानी की रीडिंग करेंगे। तो बुक का पेज नंबर 48 निकालें, ऊपर रीडिंग और डेट डे लगाएं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनका असल नाम तो ज़ुमानी बेगम था, मगर वो मोहल्ले भर यानी पूरे मोहल्ले भर के जो पूरा मोहल्ला था उसके बच्चों की दादी ज़मानी थी। दादी ज़मानी की उम्र किसी भी तरह 90 बरस से कम ना होगी। बरस होते हैं साल। वो नाबीना भी थी मगर बीमार हरगिज़ ना थी, बल्कि जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थी। उनका घर गली के नुक्कड़ नुक्कड़ होता है कोना, कोने पर वाक़या था और मोहल्ले भर के बच्चों की बेहतरीन नमाज़गाह था। यानी नमाज़गाह ठिकाना या निशाने की जगह, यानी वो जहाँ से फारिग होते वहीं चले जाते। बात दरअसल ये थी कि उनका घर वसी रकबे पर बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक कमरा और आगे एक छोटा सा दालान था, यानी बरामदा था, जिस पर खजूर के पत्तों की छत पड़ी हुई थी। दादी ज़मानी का सारा दिन इसी दालान में एक चरपाई पर गुजरता और इनके घर का बड़ा सारा सेन यानी बहुत बड़ा सेन बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाता। बच्चे इस खुले सेन का फायदा उठाकर खूब मजे से मुख्तलिफ खेल खेलते। दादी ज़मानी घर में बिल्कुल तन्हा होती, यानी अकेली। इसलिए बच्चों के आ जाने से उनके घर में खूब चहल पहल यानी रौनक हो जाती थी और इनका दिल भी लग जाता। दादी ज़मानी के जिन्हें हम साहब दादा वहीद कहते हैं, कहीं राज मिस्त्री का काम करते थे। वो निहायत चाको चौबंद यानी तंदुरुस्त तवाना उम्र भी में भी दादी से कम अज कम 10 बरस छोटे होंगे। अपनी नाबीना बीवी का बेहद ख्याल रखते थे। सुबह सुबह उन्हें नाश्ता कराते, फिर खाने की तैयारी में उनकी मदद करते, उसके बाद अपने काम पर चले जाते। उनकी गैर मौजूदगी यानी गैर हाजिरी में मोहल्ले के सब बच्चे दादी का ख्याल रखते और इनके छोटे छोटे काम कर देते। शाम और रात के वक्त दादी सारे बच्चों को बहुत मजे मजे की कहानियां भी सुनाती थी, मगर इसके लिए जरूरी था कि सब बच्चे कहानी को मुकम्मल तवज्जो और खामोशी से सुने। यूं ही कोई बच्चा कहानी के दरमियान बोलता, सजा के तौर पर दादी हाथ से जलने वाला पंखा खींच कर इस पर दे मारती और उनका निशाना नाबीना होने के बावजूद ऐसा पक्का था कि मजाल है वो पंखा उस बच्चे को ना लगा हो जो कहानी के बीच में बोला हो। दादी की बच्चों से भी ये फरमाइश होती कि बच्चे भी इन्हें किताबों से कहानियां पढ़ कर सुनाएं, और जो कहानी इन्हें ज्यादा पसंद आ जाती वो उसे बार बार सुनती, यहाँ तक कि हम आजिज आ जाते। कभी वो किसी बच्चे से नात सुनती तो किसी से कोई मिली नगमा, कभी वो बच्चों के साथ मिलकर खुद भी कोर्स के अंदाज में गीत गाती। इनकी आवाज भी अच्छी थी। मोहल्ले भर की तमाम शादियां दादी के गीतों के बगैर अधूरी समझी जाती थी। वो अमीर खुसरो के शादी ब्याह के गीत बहुत रचाव से गाती थी, यानी रचाव दिलचस्पी से या शौक से। मोहल्ले में जब भी कभी महफिल मिलाद मुनक्किद होती यानी इनाकाद होता उसका, या कहीं मिलाद की महफिल सजती, दादी इसमें जरूर नात ख्वानी करती। दादी ज़मानी हम सब बच्चों की दोस्त थी। कभी कभार इस दोस्ती में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और कुछ दिनों के लिए सफारती ताल्लुकात यानी जो आपस के ताल्लुकात थे मुनक़ता हो जाते, यानी टूट जाते या खत्म हो जाते, मगर खत्म ना होते। एक बार दादी ने मुझसे वही मिली नगमा सुनना चाहा जो मैं उन्हें सुना सुनाकर तंग आ गया था। मैंने इनकार कर दिया। बस मेरा इनकार करना था कि उन्होंने मुझे अपनी राजधानी से निकलने का हुक्म दिया, यानी दारुल हुकूमत, घर से। बज़ाहिर तो मैं इनसे खफा था यानी नाराज था और उनके घर नहीं जा रहा था, मगर दर हकीकत यानी असल में ऐसा हरगिज़ ना था, बिल्कुल नहीं था। मैं रोजाना चुपके बगैर आहट के उनके घर जाता, आठ यानी हल्की सी आवाज के, और इन्हें देखकर वापस चला आता। दादी की एक आदत ये भी थी कि वो तन्हाई में खुद से बावाज़ बुलंद बातें किया करती थी। ये अक्सर बूढ़ों की आदत होती है, वो बुलंद आवाज में एक दूसरे अपने आप से बातें करते हैं। इन्हीं दिनों बर्तन मांजते हुए वो बावाज़ बुलंद कह रही थी, 3 दिन हो गए हैं वो मेरे बारे में नहीं आया, यानी मेरे घर नहीं आया। अल्लाह खैर करे, सचमुच नाराज हो गया है।
फिर अगले दिन वो दीवारें पकड़ पकड़ कर हमारे घर आ गई और अम्मी से मेरी शिकायत की। लो बताओ मैंने जरा क्या डांटा के नाक लगा ली और अब तक रूठा बैठा है। मैं रोजाना याद करती हूँ अम्मी ने मुझे डांटा और फिर हमारे दरमियान सुलह करवा दी। वालिदैन किसी बच्चे को दादी के घर जाने से ना रोकते थे। रात के वक्त अगर कोई बच्चा अपने घर पर मौजूद ना होता तो यकीनन उसका ठिकाना दादी का घर ही होता, जहां वो कोई दिलचस्प कहानी सुन या सुना रहा होता। दादी का ताल्लुक दिल्ली से था और दिल्ली का चटखारा उनकी जुबान से आया था, यानी वाजिया। दादी बला की चटोरी थी, यानी बहुत ही खट्टी मीठी कह सकते हैं। हर मौसम का खाना इनके यहाँ पकता था। मिसालें वो खुद तैयार करती, अलबत्ता चूल्हे आंटी का काम उनके शोर करते। दादी के मुंह में एक भी दांत ना था, मगर मजाल है जो किसी जो वो किसी जायके से महरूम रह जाए, इसके लिए उन्होंने पीतल की एक छोटी सी पनकुट्टी रखी हुई होती थी। ये पनकुट्टी एक छोटी सी और खुली और मूसल पर बनी थी। इसमें वो पान कूट कर खाती और मौसमों के दीगर सौगात मसलन मूंगफली, जरगोजे, अखरोट की गिरियां भी इसी में कूट कर खाती थी। उनकी जुबान दिल्ली की बामुहावरा जुबान थी। छोटी सी उम्र में हमने उनके साथ रहने की वजह से बहुत से मुहावरात सीख लिए थे और फिर बाद में उर्दू में एमए करते हुए भी हमें बहुत काम लुगत का सहारा लेना पड़ा। दादी अंदाजे से अपने सारे काम बखूबी कर लेती थी, मसलन झाड़ू देना, बर्तन धोना, सब्जी काटना, मिसाले तैयार करना, घर में कंघी करना और चोटी गुंधाना वगैरह, यानी चुटिया बनाना। वो नहाय साफ सुथरा रहा करती थी। नबीना आंखें हमेशा सुरमे से सजी रहती, खुशबू भी लगाया करती। कुर्ता पजामा और सदरी यानी छोटा सा कोट नुमाया करना पहनना उनका मखसूस पहनावा था, यानी लिबास था। गर्मियों में बारीक चादर और सर्दियों में ऊनी चादर जरूर ओढ़ती। दहन दहन पान खाने से हमेशा सुर्ख रहता। दहन होता है मुंह। रमजान में ईद के मौके पर वो खुसूसी तैयारी करती। नाबीना होने के बावजूद बच्चों से उनके कपड़े और जूते मंगवा कर इन्हें हाथों से टटोल टटोल कर देखती, यानी बार बार उसको कुरेद कर देखती। इस पर अपनी राय देती है। हम दादी को ईद कार्ड भी दिया करते थे, जिससे वो हमसे ईद पढ़वाती और बहुत खुश होती। ईद पर वो बहुत सी दुआओं के साथ हमें एक एक रुपया ईदी भी देती। दादी भली चंगी थी, यानी बहुत अच्छी थी। उन्हें कोई बीमारी ना थी, बस बुखार चढ़ा, फिर चुप लग गई और वो बिस्तर से जा लगी। हर वक्त हंसने बोलने वाली, कहानियां और गीत सुनाने वाली ये चिड़िया बिल्कुल खामोश हो गई। मैं इन दिनों 7वीं जमात में पढ़ता था। हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक स्कूल जाने से पहले दादी से मिलने गया। दादा ने कहा उनके करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया और स्कूल चला गया। स्कूल से वापस आया तो दादी सफरे आखिरत पर रवाना हो चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रहा था, यानी जोर जोर से रोना। मैं क्या, सारे बच्चे अफसुर्दा थे, गमगीन थे कि उनकी इतनी प्यारी दोस्त हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी मरहूम की आखिरी रसूम में शिरकत की और दादी को अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अंदाजा होता है कि हमारा बचपन भी कितना सादा और मासूम था और इस दौर के लोग भी कितने सादालू और मासूम थे। आज किसी महल्ले में कोई दादी जुबानी नहीं जो बच्चों की तरबियत कर सके और इन्हें सच्चा और मुखलिस दोस्त होने का एहसास दिला सके। शायर ने ठीक कहा है कि एक नया दौर जन्म लेता है, एक तहजीब फना होती है। यानी एक नया जब दौर आता है तो एक तहजीब जो रहन सहन होता है वो खत्म हो जाता है। अब बच्चों आप अपनी नोटबुक्स निकालें और इसके अल्फाज मानी लिख लें। अपनी नोटबुक्स निकालें, आज की डेट लगाएं। सबक नंबर 11 है दादी जुबानी। अल्फाज मानी की हेडिंग दें। अमाजगाह निशाने की जगह या ठिकाना, रचाओ शोक, राजधानी दारुल हुकूमत, सदरी छोटा सा कोट नुमाया करना, दहन मुंह, दालान बरामदा, चहल पहल रौनक, चाकू चौपान चुस्त, मजाल हिम्मत, मुनक्किद इनाकात करना, मनकता खत्म करना, 8 हल्की सी आवाज, बयां जाहिर ओखली
सौगातें यानी नया फाल, इसमें मामूल, मामूल के मुताबिक। तहजीब का मतलब है बच्चों रहन सहन। मुज़ल वो अशिया जिनमें से बिजली आसानी से गुजर जाती है। और ओखली का मतलब है अचानक। यहाँ तक हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।